की जानकारी के अभाव में आम जनता का शोषण हो रहा है। कानून की सही जानकारी देने एवं विधिक छात्र छात्राओं का सही मार्गदर्शन करने का प्रयास हम द लीगल टॉक चैनल के माध्यम से कर रहे हैं। तो अधिक समय न लेते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 2020-21 सैंपल पेपर विद सॉल्यूशन फॉर AIBE 15 सीरीज का यह पार्ट 4 है। इससे पहले पार्ट 1 में IPC, पार्ट 2 में CRPC, पार्ट 3 में एविडेंस एक्ट के प्रश्न प्रारूप को दिखाया एवं समझाया गया था। अगर आपने अभी तक पिछले वीडियोस को नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप उन्हें देख सकते हैं। फ्रेंड्स, मैंने ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन से रिलेटेड सभी वीडियोस के पार्टों में सिलेबस के 6 टॉपिक्स को बार बार दोहराया है। इसका कारण यह है कि मैं आपका ध्यान इन्हीं टॉपिक्स पर केंद्रित करना चाहता हूं, जिससे आप अधिक से अधिक प्रश्नों के उत्तर दे सकें और पहले प्रयास में ही ऑल इंडिया बार एग्जाम क्वालिफाइड कर सकें। आज भी कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के सैंपल पेपर पर जाने से पहले मैं बताना चाहता हूं कि कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ से 10 क्वेश्चंस आने हैं, इसलिए प्रश्नों का प्रारूप समझाने के लिए एक सैंपल पेपर बनाया गया है। इससे कोई भी प्रश्न ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन में आएगा ऐसा आवश्यक नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था? तो इसका सही उत्तर है रेगुलेटिंग एक्ट 1773। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत 1774 ईस्वी में कलकत्ता में 4 सदस्यीय एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई और इसके मुख्य न्यायाधीश सर एलिजाह इम्पे को बनाया गया। इसके विरुद्ध अपील प्रिवी काउंसिल में होती थी। तो इसका सही उत्तर है रेगुलेटिंग एक्ट 1773। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो इसका सही उत्तर है 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया। अगला प्रश्न है, किस वाद में महिलाओं के घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम 2005 को संवैधानिक घोषित किया गया? EP रोयप्पा बनाम तमिलनाडु राज्य, चिरंजीत लाल बनाम भारत संघ, D पाल राज बनाम भारत संघ, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है D पाल राज बनाम भारत संघ, क्योंकि इसी वाद में अनुच्छेद 15(3) के आधार पर महिलाओं का घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम 2005 को संवैधानिक घोषित किया गया था। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत कोई व्यक्ति राष्ट्रपति पद पर पुनर्निर्वाचन के योग्य है? अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 58, अनुच्छेद 57, इनमें से कोई नहीं। तो हम एक एक आर्टिकल को देख लेते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले आर्टिकल 52। आर्टिकल 52 कहता है कि इसके अनुसार भारत का एक राष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 58 में कहा गया है कि राष्ट्रपति की योग्यताएं क्या होंगी। आर्टिकल 57 में कहा गया है कि कोई व्यक्ति राष्ट्रपति पद पर पुनर्निर्वाचन यानी री इलेक्शन के लिए योग्य है, यानी इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 57। अगला प्रश्न है, किस वाद में कहा गया कि कैदियों को भी अपने काम के लिए उचित मजदूरी पाने का हक है? मुरली देवड़ा बनाम भारत संघ, राजगोपाल बनाम तमिलनाडु राज्य, दीना बनाम भारत संघ, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, दीना बनाम भारत संघ 1983 SC के मामले में धारित किया गया कि कैदियों को अपने काम के लिए उचित मजदूरी पाने का पूर्ण हक है, क्योंकि बिना उचित पारिश्रमिक के कार्य कराना बलात् श्रम की श्रेणी में आता है और इससे अनुच्छेद 23 का उल्लंघन होता है। तो इसका सही उत्तर है दीना बनाम भारत संघ। अगला प्रश्न है, अधीनस्थ न्यायालय किसके अधीन एवं उसके नियंत्रण में कार्य करने वाले होते हैं? सरकार, राज्यपाल, उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय? तो इस सरकार या राज्यपाल के अधीन या नियंत्रण में अधीनस्थ न्यायालय नहीं होते हैं, ना ही उच्चतम न्यायालय के। तो इसका सही उत्तर होगा उच्च न्यायालय, यानी कि उच्च न्यायालय के
अधीन होते हैं अधीनस्थ न्यायालय। अगला प्रश्न है, भारत की किसी उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? न्यायमूर्ति फातिमा बीबी, न्यायमूर्ति लीला सेठ, न्यायमूर्ति रंजना देसाई, इनमें से कोई नहीं। तो हम दोस्तों देखते हैं कि न्यायमूर्ति जो फातिमा बीबी हैं ये उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश थी, जबकि न्यायमूर्ति लीला सेठ उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश थी। तो इसका सही उत्तर होगा न्यायमूर्ति लीला सेठ। अगला प्रश्न है, किस वाद में कहा गया कि राज्यपाल का पद एक स्वतंत्र संवैधानिक पद है जो न तो केंद्र सरकार के नियंत्रण में है और न ही उसके अधीनस्थ? केशवानंद भारती बनाम भारत संघ, सज्जन सिंह बनाम भारत संघ, हरगोविंद पंत बनाम रघुकुल तिलक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है हरगोविंद पंत बनाम रघुकुल तिलक, क्योंकि इसी वाद में यह कहा गया कि राज्यपाल का पद एक स्वतंत्र संवैधानिक पद है जो ना तो केंद्र सरकार के नियंत्रण में है और ना ही उसके अधीनस्थ। अगला प्रश्न है, आच्छादन के सिद्धांत से संबंधित वाद है भीखाजी बनाम मध्य प्रदेश राज्य, भीखाजी बनाम भारत संघ, दोनों ही संबंधित हैं, इनमें से कोई संबंधित नहीं है। तो इसका सही उत्तर है भीखाजी बनाम मध्य प्रदेश राज्य, क्योंकि इसी वाद में उच्चतम न्यायालय द्वारा आच्छादन के सिद्धांत को प्रतिपादित किया गया था। अगला प्रश्न है, किस वाद में संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया गया? शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ, सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। तो इसको समझने के लिए कुछ हिस्ट्री हम समझते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम जानते हैं कि शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ के मामले में उच्चतम न्यायालय के समक्ष यह प्रश्न सबसे पहले आया कि क्या अनुच्छेद 368 के अंतर्गत किया गया संवैधानिक संशोधन अनुच्छेद 13 के अर्थों में विधि है? न्यायालय ने कहा, अनुच्छेद 13 में विधि के अंतर्गत विधानमंडल द्वारा अपनी साधारण विधायी शक्ति अनुच्छेद 245 के प्रयोग में बनाई विधि आती है, न कि संवैधानिक संशोधन। सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य के वाद में इस मत का अनुसरण किया गया, जबकि गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के मामले में उक्त निर्णय को पलट दिया गया। संसद को यह बात जब नागवार गुजरी तो 24वें संविधान संशोधन द्वारा संवैधानिक संशोधन विधि को अनुच्छेद 13 से बाहर कर दिया गया। इसके पश्चात केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद में उच्चतम न्यायालय ने उक्त संशोधन को वैध करते हुए कहा कि संवैधानिक संशोधन अनुच्छेद 13 के अर्थों में विधि नहीं है, अतः संसद मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है। इस प्रकार इसका जो ऑप्शन डी है, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, वो करेक्ट है। यानी इस प्रश्न का सही उत्तर है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। अगर इसमें ये पूछा जाता कि संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन के अधिकार से संबंधित कौन कौन से वाद हैं, तो ये सारे समस्त वाद आते, लेकिन यहाँ प्रश्न ये है कि किस वाद में संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया गया। तो इसका सही उत्तर है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य वाद में संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया गया। इसी के साथ आज का टॉपिक समाप्त हुआ। धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे हमारी आने वाली वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचें। और किस टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।